लता एक छोटी सी पहाड़ी बस्ती में रहती थी, जहां जीवन शांत लेकिन सीमित था। उसकी मां बचपन में ही गुजर गई थी और पिता ने भी जल्दी ही दुनिया से विदा ले ली। लता को उसकी दादी सावित्री ने पाला था, जो एक दृढ़ और अनुभवी महिला थीं। सावित्री जीवन के कड़े संघर्षों से गुजर चुकी थीं और उन्होंने लता को हमेशा हिम्मत रखने और डर से न हारने की शिक्षा दी थी। लेकिन लता के अंदर डर की एक गहरी जड़ें थीं, जिनसे वह कभी भी पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाई। जब भी उसे जीवन में कोई बड़ा फैसला लेना होता, उसकी चिंता और डर उसे जकड़ लेते। वह हमेशा सोचती रहती, अगर यह गलत हो गया तो क्या होगा। इस डर ने उसके जीवन की दिशा तय कर दी थी। वह हमेशा दूसरों पर निर्भर रहती, कभी भी अपने मन से कोई निर्णय नहीं ले पाती थी। एक दिन गांव के पास स्थित एक प्राचीन मंदिर में कुछ अनोखा हुआ। मंदिर के दरवाजे, जो वर्षों से बंद थे, अचानक खुल गए। यह मंदिर गांव वालों के लिए हमेशा से एक रहस्य बना रहा था। लोग कहते थे कि इस मंदिर के अंदर एक शक्ति है, जो केवल साहसी लोगों के लिए है। गांव के बुजुर्गों ने इस मंदिर के बारे में कई कहानियां सुनाई थीं। कुछ लोग कहते थे कि वहां एक खजाना छिपा है, जबकि कुछ मानते थे कि वहां अज्ञात शक्तियां निवास करती हैं। लता ने भी इन कहानियों को सुना था, लेकिन उसे इनमें कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन जब मंदिर के दरवाजे खुले, तो उसका मन उसमें खींच गया। मंदिर के अंदर एक रहस्यमय पुस्तक मिली, जिसमें एक अज्ञात भाषा में कुछ लिखा हुआ था। गांव के लोग इस पुस्तक को देखकर डर गए और इसे एक बुरी निशानी मानने लगे। लेकिन लता के मन में एक जिज्ञासा जागी। उसने सोचा, शायद इस पुस्तक में मेरे जीवन के डर का जवाब हो। लता ने अपनी दादी से इस पुस्तक के बारे में बात की। सावित्री ने लता को समझाया, यह पुस्तक उन लोगों के लिए है जो अपने सबसे बड़े भय का सामना करने के लिए तैयार हैं। इसे पढ़ने का मतलब है कि तुम्हें अपने अंदर के डर से लड़ना होगा। लता को पता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन उसने तय किया कि वह अपने डर का सामना करेगी। लता अपनी दादी से आशीर्वाद लेकर गांव के एक साधु के पास गई, जो पहाड़ियों के ऊपर एक छोटी सी कुटिया में रहते थे। साधु ने उसे बताया कि यह पुस्तक एक प्राचीन रहस्य को संजोए हुए है, जिसे समझने के लिए न केवल ज्ञान की बल्कि साहस की भी आवश्यकता है। साधु ने उसे चेतावनी दी, जो इस पुस्तक को समझेगा वह अपने सबसे बड़े भय से सामना करेगा। यह भय तुम्हारी आत्मा के अंदर बसा है और उससे मुक्त होने के लिए तुम्हें खुद को पूरी तरह तैयार करना होगा। लता ने साहस जुटाया और मंदिर के अंदर जाकर पुस्तक को पढ़ने का निर्णय लिया। मंदिर में प्रवेश करने के बाद उसने देखा कि वहां का वातावरण कितना शांत और रहस्यमय था। वह पुस्तक के पास बैठी और धीरे धीरे उसे पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, उसे एक गहरी अनुभूति होने लगी। पुस्तक में लिखी बातों का अर्थ उसके सामने स्पष्ट होने लगा। लता न जैसे ही उसने अपने भय को स्वीकार किया, राक्षस धीरे धीरे गायब होने लगा। लता ने उस पल में खुद को हल्का महसूस किया, जैसे उसके जीवन से एक बड़ा बोझ हट गया हो। लता के जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ। वह अब एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास से भर गई थी। उसने अपनी दादी से कहा, अब मैं अपने जीवन के फैसले खुद लेने के लिए तैयार हूं। मैंने अपने सबसे बड़े डर का सामना किया है और उसे स्वीकार कर लिया है। सावित्री ने उसे गर्व से देखा और कहा, अब तुम सच्चे अर्थों में स्वतंत्र हो गई हो। गांव के लोग जब लता के परिवर्तन को देखे तो वे हैरान रह गए। लता अब दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बन गई थी। वह अपने जीवन में आए इस बदलाव से बेहद खुश थी और समझ गई थी कि सच्ची शांति केवल भय से मुक्त होकर ही पाई जा सकती है। लता का जीवन अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने अपने अंदर की ताकत को पहचाना और अपने डर पर विजय प्राप्त की। अब वह न केवल खुद के लिए बल्कि पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा बन गई थी। लता की कहानी यह सिखाती है कि अपने सबसे बड़े भय का सामना करना और उसे स्वीकार करना ही सच्ची स्वतंत्रता का मार्ग है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी दिल से अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। नमो बुद्धाय।